2022 में हमें नगर पंचायत मिली तो हम एक स्पष्ट विजन के साथ नगर परिषद ईसागढ़ में आए। अब रही बेरोजगार की बात, आप जो कह रहे हैं, नगर परिषद ईसागढ़ में जब हम आए 2022 तक, तब तक सारा चमन लुट चुका था और हमने जो भी हमारे चिन्हित व्यापारी थे, हमने सभी से करबद्ध निवेदन किया था कि ये आंदोलन हम तहसील और अनुविभागीय अधिकारी का जो कार्यालय वहाँ पर स्थापित होने था बहेरिया पर, वहाँ पर जो व्यवस्था बन रही थी उसका विरोध हमने किया। हमारी सत्ता और हमारी संगठन और हमारे प्रशासन के होने के बावजूद भी हमने उनकी बात को नहीं माना। बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कुछ नेता ऐसे हैं जो कुछ अच्छे विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर वो कार्य हमसे होता और हमें वो श्रेय मिलता तो उन नेताओं को बहुत बुरा लगता। अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय और तहसील के लिए उन्होंने हमारा पुरजोर विरोध किया, हमने उनका पुरजोर विरोध किया। सभी लोग साक्षी हैं इसके, क्योंकि यहाँ के कुछ नेता यहाँ का विकास नहीं चाहते हैं। विकास का मसीहा तो बनना चाहते हैं लेकिन विकास नहीं चाहते हैं। अगर हमको श्रेय मिल जाता तो उनको बहुत बुरा लगता शायद। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, कुछ नेताओं ने कोर्ट में जाके उल्टी सीधी बातें करके बेवजह की 24 परिवारों को बेरोजगार किया। आज भी वो परिवार बेरोजगार घूम रहे हैं। तो देखो, रोजगार की अगर बात की जाए तो बस स्टैंड पर 25-26 दुकानें जो बननी थी, वहां के जो दुकानदार 25-26 दुकानदार थे वो भी रोजगार हुए हैं। तो जिसको कहीं ना कहीं उन दुकानदारों की भी परेशानी है जो आज वो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना ठिकाना बदल लिया है। तो जो 25-26 दुकानदार बेरोजगार हुए हैं उसका क्या कारण सामने आएगा? मौलिक रोजगार देने की अगर बात करते हैं हम, वो रोजगार देने के बजाय उन्होंने उस पर आश्रय स्थल बनाना उचित समझा। आप समझ सकते हैं उनका विजन और हमारा विजन समझ सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की, कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया, कलेक्टर साहब यहाँ पर दुकानों का निर्माण किया जाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर बिजनेस की बहुत कमी है। बस स्टैंड पर यदि दुकानदार यहाँ पर बैठेंगे, उनको अगर दुकानें मिलेंगी तो यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा और यहाँ पर आने वाले आगंतुकों को सुविधा भी प्रदान होगी। लेकिन हम लाख कोशिशों के बावजूद भी अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं सुरेंद्र जी। लेकिन हमारी कोशिश है, हम कलेक्टर महोदय से और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हमारे सदैव मार्गदर्शक रहे हैं, उनसे हमने निवेदन किया है श्रीमान कलेक्टर से हमको इसकी अनुमति दी जाए। जो 10-12 दुकान हम बना सकते हैं उनको हम तत्काल बना के नीलाम करने की प्रक्रिया लागू करेंगे और जो राशि आवंटन में आएगी ऑनलाइन उसमें हम दुकानदारों को देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वादा था, वादा है और वादा रहेगा। ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने दुकानों का विरोध किया और 24 से 25 दुकानदारों को बेरोजगार कर दिया? देखो, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। आप तो सत्ता में थे, आप तो चाहते तो उनको बना सकते थे। सुरेंद्र भाई, हम सत्ता में 2022 में आए। नहीं तो अभी आप जब से आए तब से भी तो बना सकते। बनाने की हमने कोशिश की, उन्हीं नेताओं ने आपत्ति लगाई है जिनको आज हमारे श्रेय लेने से डर लग रहा है। उन्हीं नेताओं की आपत्तियां आज कलेक्टर के कार्यालय में लगी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। और हमें जिस दिन परमिशन मिल गई, हम 8 दिन के अंदर वो दुकानें बना देंगे और सबको ऑनलाइन विज्ञप्ति के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे दुकानदारों को। पूर्ववर्ती अध्यक्ष भी अपने एक विजन के साथ थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से डेवलपमेंट किया, उसको नहीं नकारा जा सकता। ये परम सत्य है और होना भी चाहिए। राजनीति में कम से कम इतनी सुचिता तो होना ही चाहिए। मेरी खुद की मानसिकता तो ऐसी है और मैं किसी को भला बुरा कहूँ ये मेरे संस्कारों में नहीं है। लेकिन जो चीज़ घटित हो रही है, जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, वो चीज़ मुझे ऐसे लग रही है कि कहीं ना कहीं हमें विकास कार्य में रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जबकि आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बाईपास अगर बन गया होता 10 या 15 साल पहले, तो जो नगर परिषद में हमने कोर्ट की बिल्डिंग बनाई थी जिसमें कटघरे भी लगा दिए थे हमने, मतलब जबलपुर से हाई कोर्ट की टीम जो आई थी उनकी सबसे पहली रिकमेंडेशन यही थी कि यहाँ पर एक बाईपास की बहुत सख्त जरूरत है। यदि आपने हमको बाईपास दे दिया तो कोर्ट हम आपको नगर परिषद की बिल्डिंग में दे देंगे। नेता लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक ही पार्टी के नेता होकर एक दूसरे की टांग खींचते हैं, इसमें नगर की जनता का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इसको लेके क्या कहेंगे? नगर की जनता का नुकसान, बिल्कुल आप 100% सही बात कर रहे हैं। एक ही पार्टी के 2 नेता लड़ेंगे तो वो जनता कहाँ? अब है, तब नहीं थी। तब तो जो हमारे विरोधी थे वो कांग्रेसी थे। जैसे मोदी जी ने इंदिरा परिवार की, कौन विरोध कर रहा है? मोदी जी ने इंदिरा परिवार के और कांग्रेस परिवार के सारे काले कारनामों को उजागर कर दिया। उसी तरह से उन कांग्रेसियों के सारे काले कारनामे हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। वो पहले आज जो स्थिति है वो हमारे सजाती हैं, हमारे पार्टी के सदस्य हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी प्रकार की कोई उनसे ना अपेक्षा है और ना हम उनका किसी प्रकार का विरोध करते हैं। रही बात इसकी कि विकास के लिए, तो विकास के लिए नगर परिषद ईसागढ़ अंदर
जो काम कर रही है, 4.25 साल में हमने काम किया। हम फुगबाड़ी और किले पर इतना जोर दे रहे हैं। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब से हमने निवेदन किया है, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भेजने के लिए हमें आश्वस्त किया है। कलेक्टर साहब के पास में हम प्रस्ताव पहुंचा चुके हैं। केवल इसी वजह से पहुंचाया है कि यहाँ पर रोजगार बढ़े, लोग आए। आज आनंदपुर में बैसाखी का त्योहार है। मैं अभी देख के आया हूं कि वहां पर किले में आनंदपुर से, हरियाणा, पंजाब से आने वाले लोग कुछ घूम रहे हैं, फुगबाड़ी को देख रहे हैं। फुगबाड़ी का उन्नयन हमने इसीलिए किया है। किले से और जो फुगबाड़ी है उससे रोजगार बढ़ेगा। आएंगे लोग, अगर लोग आएंगे तो अंदर फेंटा भी खरीदेंगे, पानी की पाउच भी खरीदेंगे, पानी के पैकेट भी खरीदेंगे, सिगरेट भी खरीदेंगे। रोजगार तो कहीं ना कहीं पनपता है। बात समझ नहीं है। आप पार्क बना रहे हैं, अच्छी बात है। आप यहाँ पार्क बना रहे हैं, आप पर्यटन स्थलों को मजबूत कर रहे हैं, सबसे बढ़िया बात है। लेकिन इसमें रोजगार कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह कि राजनीति में लोग अपना एक दूसरे की टांग क्यों खींचते हैं? देखिए, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है सुरेंद्र जी। इसके लिए मैं कुछ भी कहूँ, मुझे तो नहीं लगता, मेरे संस्कार ये नहीं कहते कि मैं किसी की टांग खींचूं या कोई मेरी टांग खींचे। ये राजनीति में चलने वाली, अगर कोई विकास कर रहा है, उठापटक है, अंतरंग उठापटक हमेशा राजनीति में चलती रहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना बड़ा परिवार हो चुका है इस क्षेत्र में, लगभग सभी नेता अंदर गुटबाजी चलती है। गुटबाजी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो होती है, और सबका अपना अपना प्रयास होता है कि हम अपने को लाइमलाइट में लेके आएं और अपना प्रभाव छोड़ें जनता पर। दुष्प्रभाव भी तो सामने, उसका दुष्प्रभाव आपको मैंने निश्चित तौर पर पहले बोल दिया है कि किस तरह से विकास के कामों में टांग अड़ाई जाती है। मेरे लखन भैया जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे 2003 से 2005 के बीच में, उन्होंने विकास की आधारभूत संरचना रखी थी। कितनी व्यवस्थित तरीके से हमने 76 लोगों को दुकानें अलॉट कर दी थी, जिनमें से 25,000, 30,000, कोई 40,000, कोई 80,000 रुपए की दुकान थी। वो आज 40 लाख रुपए में बिक रही है एक दुकान। आप देख सकते हैं हमने रोजगार की, वो भी दुकानदार नहीं ले पा रहे। दुकानदार, हमने 24 दुकानें बस स्टैंड पर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से हम नेताओं के जाल में फंसे और उनके कुचक्कर में फंसे, और वो बेचारे आज तक बेरोजगार घूम रहे हैं। दुकानों की बात की जाए तो अभी जो थाने के पास में दुकानें बनाई गई, उनका भी एक मुद्दा सामने आया। तो वो दुकान जिन लोगों को मिलनी चाहिए थी उनको दुकानें नहीं मिली। लोगों को दुकानें आवंटित की गई हैं। आप उसकी बाकायदा विज्ञप्ति देख सकते हैं, ऑनलाइन है सब कुछ, हर चीज कंप्यूटर पे पड़ी हुई है। कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद में ऑनलाइन विज्ञप्ति जारी होती है। हर सप्ताह कलेक्टर टीएल की बैठक में उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। उनकी क्लोजिंग जब होती है तो कलेक्टर उसके बारे में सीएमओ साहब से पूछते हैं। हर दुकान का पेमेंट किस तरह से हुआ है, कोई दुकान 15 लाख में गई है, कोई दुकान 17 लाख में गई है, कोई दुकान 20 लाख में गई है, साइड वाली दुकान कोई 8 लाख में गई है, कोई 10 लाख में गई है। सभी दुकानें कहीं ना कहीं अपने औसत मूल्य के आधार पर ही निर्धारित की गई हैं, और कहीं भी सुनने को आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन आप ITI लगाएं और आपको जानकारी पूरी मिलेगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आरोप लगाना नेताओं का काम होता है। मैं भी खुद अंदर बाजार में बैठा हुआ हूँ, मैं भी जानता हूँ ये बाजार वाकई में बहुत कम हुआ है, लेकिन परिवर्तन हमेशा प्रकृति का नियम रहा है। आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा सुरेंद्र भाई, परिवर्तन संसार का नियम है। जिस तरह से पुरानी तहसील 50 साल बाद यहाँ पर उठ के आई, मेला ग्राउंड में, जहाँ पर एक चाय की दुकान हुआ करती थी चुंगी नाके पे, जब हम आते थे उस समय पर कुछ नहीं था। उस टाइम पर IPS IAS जो रहे और जो भी इंटेलिजेंट मंत्री और मुख्यमंत्री रहे, उन सभी लोगों की ये सोच थी कि इसको बाहर रखा जाए, जिससे कि गांव का संपूर्ण विकास हो सके। एक बात और सामने निकल के आई थी, पब्लिक की जो दुकानदार हैं, वो दुकानदारों से एक बात निकल के सामने आई थी। मैंने तमाम जिन लोगों से मेरी बात हुई, जनप्रतिनिधि जितने भी मुझे मिले, मैंने सभी से, जो नेता जनप्रतिनिधि थे, सभी से मैंने एक बात पूछी। हमारे वहाँ पर जो दुकानदार है, उनका एक ही कहना है कि बाईपास निकलने से उनका रोजगार चला गया है। तो आपको लगता है कि बाईपास के निकलने से उनका रोजगार कहीं नहीं कम होगा? बाईपास अकेला आवागमन का पाथ नहीं है। मैं आपको सुरेंद्र जी एक बात बता देता हूँ। हमने जब दुकानदारों का तो मेरे से यही कहना है, मैंने सभी से ये सवाल किया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन उस सवाल में कोई भी तथ्यात्मक या प्रमाणित बात नहीं है। मैं प्रमाणित बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। ऐसा दुकानदार को क्यों लग रहा है कि उनको अभी लग रहा है। मैं आपको एक वीडियो फुटेज दूंगा, आप मेरी इस क्लिप के साथ में उस वीडियो को चलाएंगे। मैं आपको DPR में जो फोटोज दिए गए हैं, वो बाईपास के सुंदर VIP रोड भोपाल का है, उसकी तर्ज पर हम उसको अटल पथ के नाम से बना रहे हैं। आप देखना, एक तरफ निषाद राज की पार्क की मूर्ति होगी, जो माता घाट का मंदिर है, उसके पीछे जो राठौर साहब का मकान है, उसके पीछे हम एक सुंदर व्यवस्थित पार्क बना रहे हैं, और उसी बाईपास को हम डेवलप करके उसके चारों तरफ अच्छे 2-3 सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं। आप समझ लें। और दर्शनार्थी, लगता है मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई है, लोग दर्शनार्थी ज्यादा आ रहे हैं। अब मंदिरों पे जाके पुजारियों से पूछ सकते हैं। 5 पुजारियों ने हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। कलेक्टर साहब द्विवेदी जी आए थे सर्वे के लिए, उनके समक्ष सारे पुजारियों ने पुष्टि की कि नहीं साहब, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, करने दीजिए आप।
फिर काय का ऑब्जेक्शन? उनके के लिए क्या वहां से रास्ता होगा? मंदिर के लिए रास्ता, शानदार रास्ते देंगे, बैरिकेटिंग लगाएंगे, नंबर 1 की सुंदर, एक से एक बेहतरीन। मैं आपको फोटो उपलब्ध करा रहा हूं, आप इस क्लिप के साथ में फोटो जरूर डालें, जनता को मालूम पड़ना चाहिए किस तरह का बाईपास बन रहा है। और जो पार्क निर्मित हो रहे हैं 2, जिसमें एक निषाद राज की मूर्ति, जो कि केवटों का एक मंदिर था माता घाट, वहां पर हम निषाद राज की मूर्ति लगा रहे हैं। उसके पीछे हम राठौर साहब के पीछे एक व्यवस्थित पार्क का निर्माण कर रहे हैं। आप लोग रात को घूमोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वहां पर। और बाईपास तो बहुत जरूरी था, अगर हमें अंदर कुछ करना है तो बाईपास तो सबसे पहली जरूरत थी। अंदर विकास के लिए बात चिल्ला रहे हैं सभी लोग, अंदर विकास, अंदर विकास, अंदर विकास। कैसे अंदर विकास होगा जब बाईपास नहीं होगा? इसलिए हमने ये बाईपास और डाला है तलाकी सर से। इतनी बात हो गई, लेकिन अब क्या प्रयास है जो जनता के लिए रोजगार स्थापित करेंगे? जनता के लिए रोजगार स्थापित करने के लिए नगर परिषद जैसी संस्था के पास में बहुत कुछ नहीं होता है, ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप। जो भी प्रोजेक्ट हैं, हमारे माननीय विधायक जी ने आपके समक्ष में आपने उद्बोधन में बोला है। माननीय सिंधिया जी हमारे जो सांसद हैं, हम सबके लाडले, और श्रीमंत साहब से हमने निवेदन किया है कि श्रीमंत साहब यहाँ पर रोजगार के लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था, ऐसी संरचना बनाई जाए जिससे कि यहाँ की पब्लिक को रोजगार मिले। सभी लोग चाहते हैं अपनी बस्ती के लिए रोजगार, कोई भी नहीं चाहेगा कि सबको किसी को बेरोजगार। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जितना हमारी नगर पंचायत की हैसियत है, जितनी हम लोगों की स्वयं की हैसियत है, हम उस हिसाब से जितना अच्छा कर सकते थे नगर के हित में हमने किया है। और हमें 5 वर्ष के कार्यकाल संपूर्ण होने पर किसी प्रकार की गिलानी नहीं होगी, ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। हमें किसी प्रकार की गिलानी नहीं होगी, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। सबको, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमने हासिल किया है। हम ऐसे ही राज नहीं कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से मैं स्वयं कभी एल्डरमैन के तौर पर, राव राजकुमार सिंह जी ने मुझे एल्डरमैन नियुक्त किया था। इसके बाद में उसके पहले मेरी सिस्टर वार्ड नंबर 9 से पार्षद थी। उसके बाद मेरी पत्नी वार्ड नंबर 9 से पार्षद बनी। मैं आज वार्ड नंबर 7 से पार्षद हूँ। इसके पूर्व में मेरे बड़े भाई नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे और मैं आज नगर पंचायत का उपाध्यक्ष आप लोगों के आशीर्वाद से हूँ। तो जनता कहीं ना कहीं हमको पसंद करती है, जनता ही कहीं ना कहीं देखती है कि वाकई में ये लोग हम लोगों के प्रति काम करते हैं। और पार्टी हमारी जो स्वच्छतापूर्ण तरीके से हमें जिस वार्ड से टिकट देती है, हम उस वार्ड से जीत के आए, ये प्रमाणित करता है कि हमारा जनाधार है और हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। तो ये थे हमारे साथ में नगर परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सोनी, जिन्होंने नगर परिषद की तमाम उपलब्धियां हमको गिनाई हैं और रोजगार की भी बात करी है, और जो बाईपास निकल रहा है उसके बारे में भी तमाम जानकारियां दी हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार भी स्थापित होगा और बाईपास से लोगों को कहीं ना कहीं राहत भी मिलेगी।